किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं, कोई इम्तियाजी कार्रवाई नहीं। लेकिन एक बात को मैं क्लियर कर रहा हूँ कि इलेक्शन होने या ना होने से नैब को कोई कंसर्न नहीं। अगर आपने करप्शन की है, आप इलेक्शन से पहले भी जवाबदेह हैं, आप इलेक्शन के बाद भी जवाबदेह हैं। कोई ताकत नहीं जो नैब की डोर हिला सके। डोरी हिली तो बैग उठाकर चला जाऊंगा, चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड ने वाज़ेह कर दिया। इंतखाबी कार्रवाइयों के इल्जामात की तरदीद कर दी। कहते हैं नवाज शरीफ को रोकना उनका काम नहीं, ना ही इलेक्शन होने या ना होने का नैब से कोई ताल्लुक है। नवाज शरीफ बीमार एहलिया की तीमारदारी के लिए लंदन चले गए। मरियम नवाज की कौम से वालिदा के लिए दुआओं की अपील। एहतिसाब अदालत से इस्तिस्ना न मिलने की सूरत में अगली पेशी से पहले वापसी का ऐलान। अमरीकी होगा अपने मुल्क में। सिफारतकार होने का मतलब यह नहीं कि बंदे मारे। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतकार की गाड़ी की टक्कर से नौजवान की हलाकत केस की समाअत में जजेस के रिमार्क्स। गोरा और वो भी अमरीकी, पुलिस के हाथ पांव भूल गए। बयान लिया, ना ही ब्लड टेस्ट किया। कर्नल जोसेफ का बयान उर्दू में दर्ज करने पर जस्टिस आमिर फारूक बरहम हो गए। कर्नल जोसेफ का नाम ईसीएल में डालने की रिपोर्ट तलब कर ली। ये अजीब एक सूरत हाल थी जो नाकाम में कोशिश की गई। बच्चों की लाशों पे गंदी सियासत की जा रही है। यहाँ पे बच्चों की लाशों पर गंदी सियासत की जा रही है। वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल का पीटीआई पर इल्जाम। मंगूपीर में राबिया के रेप और कत्ल के बाद एहतजाज को बिला जवाब करार दे दिया। बच्ची के अहले खाना से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाने का ऐलान। राबिया को इंसाफ दो। मंगूपीर में रेप के बाद कत्ल बच्ची के केस की सिंध असेंबली में भी गूंज। नादिर मक्सी का मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। इंसाफ ना मिलने की सूरत में कानून हाथ में लेने की धमकी दे दी। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ सिंध असेंबली में अनोखा एहतजाज। एमक्यूएम के रुकने असेंबली कामरान अख्तर बल पहन कर आ गए। सिंध हुकूमत को के इलेक्ट्रिक का शिराकतदार और लोड शेडिंग का जिम्मेदार करार दिया। कहीं तो वो जवाबदेह है ना। ये सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? इनको अपनी लूट खसूट से फुर्सत नहीं है। ये तो बिजनेस पार्टनर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एटीसी में पेशी। पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस में जमानत मिल गई। शौकत यूसुफजई की भी अबूरी जमानत मंजूर। 1-1 लाख के मचलके जमा कराने की हिदायत। परवेज खटक को 23 अप्रैल को फिर पेश होने का हुक्म। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने भर्तियों और तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी को कबल वक्त करार दे दिया। कहते हैं इक़दाम से हुकूमती निजाम मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा। इलेक्शन कमीशन को खत में फैसले पर नजर सानी की इस्तदा कर दी। एमक्यूएम पाकिस्तान की सेनेटर निगहत मिर्जा बहादुराबाद ग्रुप से नाराज हो गईं। फारूक सत्तार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहादुराबाद के सेनेटर्स पर धमकियां देने का इल्जाम लगा दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी से शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने का शिकवा। दरखास्तों की समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच तश्कील। जस्टिस कासिम खान की सरबराही में बेंच 2 हफ्तों में फैसला सुनाएगा। केस में साबिक डीआईजी राना अब्दुल जब्बार की एटीसी में अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। सियालकोट में मालिक ने घर की मुलाजमा पर तेजाब फेंक दिया। खातून 90% झुलस गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इलाकाई अमन सलामती से ज्यादा कुछ मुकद्दम नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह कर दिया। उज़्बेक वफ्द से मुलाकात में इलाकाई अमन सलामती के लिए किरदार अदा करते रहने का अज़्म जाहिर किया। दौलत मुश्तरका इजलास में पाक भारत वज़ीर आज़म की गैर रस्मी मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और नरेंद्र मोदी एक छत तले होंगे। आमना सामना हुआ तो बात हो भी सकती है और अमन के लिए बात बन भी सकती है।
खैबर पख्तूनख्वा की नर्सेस सरापा एहतजाज, सूबाई असेंबली के बाहर धरना दे दिया। टाइम स्केल बढ़ाने और हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस देने का मुतालबा किया। आइंदा माली साल के लिए 1870 अरब रुपए खसारे का बजट 27 अप्रैल को पेश किया जाएगा। बजट स्ट्रेटजी पेपर की मंजूरी दे दी गई। 1100 अरब रुपए दिफा के लिए मुख्तस बजट का 30% हिस्सा कर्जों की अदायगी पर खर्च होगा। साबिक अमरीकी खातून अव्वल बारबरा बुश 92 बरस की उम्र में चल बसी। साबिक सदर जॉर्ज H.W. बुश की अहलिया और जॉर्ज W. बुश की वालदा थी। दिल के आर्जे के बाइस 2 रोज कबल अस्पताल से घर मुंतकिल किया गया था।